नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से अब की बार टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इंफॉर्मेशन के पार्ट 8 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 भी देखना चाहें तो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। आज आपको मैं इस पार्ट 8 में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ सूत्र देना चाहता हूं। उन्हें आप अपना कर भी अपने लिपिड को, अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को आप कंट्रोल कर सकेंगे, बढ़ने से उसको रोक सकेंगे और हार्ट डिजीजेस से आप पूर्ण रूप से बचे रहेंगे। तो मैं आपको कुछ सूत्र देता हूं। उसमें पहला सूत्र है जो आपको ध्यान रखना है, वह यह है कि आपको आवश्यकता से अधिक भोजन करने से बचना चाहिए। आपको अपनी उम्र, लिंग यानी जेंडर, शारीरिक वजन और कार्यशीलता के अनुसार शरीर को जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उससे अधिक आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कैलोरी की अधिकता से ही हमारे रक्त में लिपिड का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए इसकी अधिकता से आपको बचना चाहिए। दूसरा जो सूत्र है वह जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि मीठे से जहां तक हो सके करें परहेज। केक, बिस्कुट, पेस्ट्री, मिठाई, जैम, मीठे अचार व चटनी, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा तथा कंदमूल वाली सब्जियां जैसे चुकंदर व शकरकंदी पर अंकुश रखना चाहिए। अंकुश रखने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये भी उच्च कैलोरी के भंडार होते हैं, जिसका बुरा प्रभाव यह होता है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स व सैचुरेटेड फैट्स एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को तो कम और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देते हैं। अतः इनके स्थान पर हमें गुड और हाई प्रोटीन व अनसैचुरेटेड फैट्स लेना चाहिए, जो रक्त में बढ़े हुए एलडीएल व वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर देते हैं, जबकि एचडीएल का स्तर को कम होने से रोकते हैं। तीसरा सूत्र जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि फास्ट फूड और जंक फूड से करें तौबा। प्रकृति ने मानव तथा पशुओं को क्षमता दी है कि ये प्राणी अतिरिक्त कैलोरी को फैट में तथा फैट को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में बदल सकते हैं। अतः कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पर नियंत्रण के लिए जहां इनसे युक्त भोज्य पदार्थों में कटौती जरूरी है, वहां भोजन की कुल कैलोरी पर नियंत्रण भी आवश्यक है। तभी जाकर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के गणित पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए फास्ट फूड, जंक फूड और व्हाइट फूड इत्यादि से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि इनमें पोषण बेहद कम तथा नमक, चीनी तथा फैट, विशेष रूप से ट्रांस फैट्स, साथ में कैलोरी भी अधिक होती है, जो टोटल हेल्थ के लिए भी खराब है। इसलिए आलू के फ्राइड चिप्स, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, चीज वाले पिज्जा, आलू भुजिया, सफेद ब्रेड तथा कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से आपको परहेज करना चाहिए। और चौथा सूत्र जो है मैं आपको बताना चाहूंगा वह यह है कि भोजन पकाने के लिए आपको सही तेल का चुनाव करना जरूरी है। संतुलित भोजन में लगभग 20 से 25% अंश फैट का हो सकता है, और आपको ये बात जाननी चाहिए कि यह फैट 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला सैचुरेटेड फैट्स, दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स तथा तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब मैं आपको इन तीनों फैट्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। सैचुरेटेड फैट्स क्या है? सैचुरेटेड फैट्स
कई शोधों व अनुसंधानों से यह बात सामने निकल कर आ रही है कि ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स का सेवन भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में इन्फ्लामेटरी प्रमोटिंग हार्मोन्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से ही एथेरोस्क्लेरोसिस तथा मायोकार्डियल इंफॉक्शन होने की संभावना बनी रह सकती है। शरीर में इनकी एकमात्र सिर्फ उपयोगिता यही होती है कि इनके जलने से एनर्जी मिलती है। सच पूछिए तो हमें सैचुरेटेड फैट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। वनस्पति घी, देसी घी, मक्खन, पनीर, नारियल तथा ताड़ का तेल, बड़े पशुओं का गोश्त और अमूमन हर उस चिकनी चीज में सैचुरेटेड फैट्स होता है जो सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर पर ठोस होती है। इसलिए इसमें खाना पकाना हानिकारक होता है। हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति घी का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बेहतर तो यही होगा कि सभी चीजें तलने के बजाय, डीप फ्राई करने के बजाय उन्हें स्टीम, बेक या ग्रिल कर लेना चाहिए। दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स तो आपको बता दें, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये न सिर्फ हृदय की सेहत के लिए ही बेहतर होते हैं, बल्कि साथ में लिपिड स्तर को भी कम करने में मदद करते हैं। ये इन्फ्लामेशन को भी कम करने में मदद करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कमरे के तापमान पर तरल रूप में होते हैं, लिक्विड रूप में होते हैं, जबकि उससे भी कम तापमान पर जमना शुरू हो जाते हैं। ये राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, इसके अतिरिक्त अखरोट, बादाम आदि नट्स में पाए जाते हैं। इन्हें आप मिश्रित करके अथवा अदल बदल कर ही प्रयोग करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। ये कोरोनरी हार्ट डिजीजेस के खतरों को कम करते हैं, हमें उनसे बचाव करते हैं। तो तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ये भी यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स भी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल भी फायदेमंद होते हैं। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में कमी करते हैं, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के स्तर को बढ़ाते हैं या फिर उसे संतुलित बनाए रखते हैं। इससे आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 9 में करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल और मैनेज कर सकेंगे। तब तक आप सभी इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर भी न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।